राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पूर्व सिद्धार्थनगर को 1885 करोड़ की 551 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अब तक आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी में आने वाला यह जिला अब विकसित जनपद के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर में शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा सुलभ हुई है। जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। आकांक्षात्मक जनपद यानी पिछड़ा जिला ये था ही इसलिए शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निगल जाता था। जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहां के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहाँ की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, उन गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। होली के पहले 1900 करोड़ रुपए का उपहार एक बार फिर से सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बधाई, आप सबको बधाई, पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को बधाई। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है। हमारा भारत बदल चुका है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज भारत प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है जो उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत वासियों से कहा था, विकसित भारत के लिए। पूरे देश की एक आवाज है, विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित सिद्धार्थनगर आवश्यक है और विकसित सिद्धार्थनगर के लिए भाजपा आवश्यक है। अगर विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है, मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में जो भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, 11वें नंबर पर हमारा स्थान था,
मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वह भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और भी विकास के कार्य आएंगे, हर घर में खुशहाली लाएंगे। ये विकसित भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप देने के लिए पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है। 2024 की एक ही आवाज है, एक ही स्वर है पूरे देश से कि फिर एक बार